हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम पेंडेंट बना रहे हैं हर बार की तरह। पेंडेंट आप अपने हिसाब से ही भी बना सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी। ये तो आपकी अपने क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। ये देखिए, इस तरह से ये हमेशा मैं फूल के पीछे से ही डाल रही हूँ हर बार। बस मुझे ज़्यादा बड़ी चाहिए नहीं माला, तो इसलिए मैं छोटा ही पेंडेंट बना रही हूँ। और इसको मैं हर बार के जैसे पीछे यहाँ से बीच में से काट दूँगी, और धागे के दो हिस्से होने के बाद एक को मैं साइड में हटा दूँगी और दूसरे में मैं बनाना शुरू करूँगी। मैं वाइट फूल से ही शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि माला जब भी बनाए, हर बार टाइट होनी चाहिए। माला लूज़ होने से फिर फूल जल्दी मुरझाता भी है और माला भी, जो खूबसूरती है माला की, वो ख़त्म हो जाती है। ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, इस तरह से पत्ते को फोल्ड करके डालना। जो हमारे नए फ्रेंड्स अभी हमसे जुड़े हैं, वो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ये रजनीगंधा के मैंने दो हिस्से करके दोनों को डाला है। यही डिज़ाइन हम थोड़ा सा और बनाएंगे ऊपर की तरफ, तो बीच में थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो ये स्पाइरल डिज़ाइन मैंने भी पहले बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बनाकर बताना चाह रही थी। वो से स्पाइरल था, इसमें हमने थोड़ा सा डिज़ाइन और अलग से चेंज करके भी हम बना सकते हैं। रजनीगंधा है हमारे पास, तो हम उसको ही यूज़ कर रहे हैं बीच में से तोड़ के, क्योंकि हमें बहुत मोटी माला नहीं चाहिए।
अगर आप लोगों को मोटी माला चाहिए हो तो आप ऐसे पूरा ही यूज़ कर सकते हैं। बस ये हमने बीच में स्पाइरल दिया है। ये देखिए इस तरह से स्पाइरल आ जाएगा। जब हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो ऐसे उठाने के बाद माला ऐसे दिखेगी। अब हम आगे का डिज़ाइन बनाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए इसके पर मैं अभी वाइट ही दे रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर दूंगी एक पीला। ये इस तरह से ऐसे डिज़ाइंस तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा बस कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखना पड़ता है। ये जब हम और आगे फूल डालेंगे तो ये दब जाएगा। अगर हम ये छोटा साइज़ का फूल ले रहे थे अब तक, मान लीजिए कोई बड़ा भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, हम उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसके साइज़ का कैंची से कटिंग कर देंगे, मैं वो भी बताऊंगी। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी कि कैसे कटिंग करनी है, कैसे साइज़ देखते हैं फूल का। अब देखिए कितना बड़ा फूल है और हमारी माला तो पतली है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे वही सब कुछ मैं अब बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ में बताती रहती हूँ। मुझे फ्रेंड्स इतनी ही बड़ी माला चाहिए, तो मैं इसे यहीं पर ही फिनिश करूँगी। ये देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी मैंने डंडी नहीं तोड़ी थी। अगर हम डंडी तोड़ देते हैं इस तरह से तो ये डंडी दिखती नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। इसलिए जब भी बनाएं तो इस तरह से तोड़ने के बाद ही डालें, ऐसे न डालें। बस ये हम दूसरी साइड से भी सेम डिज़ाइन बना लेते हैं फटाफट। और अगर हमारे पास एक से पत्ते नहीं हों, और होता ही है ऐसा अक्सर, या तो आप बड़े पत्ते ले रहे हैं तो उनकी कटिंग एक जैसी कर लीजिए, या अगर इस तरह से अब मेरे पास दो छोटे पत्ते आ गए हैं तो मैं इनको इस तरह से बीच में से ऐसे रख के
इनको भी वैसे ही फोल्ड कर लूँगी और ऐसे ही लगा दूँगी जैसे कि मैं और फूल लगाती आ रही हूँ। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक आ गया। अब हम फिर से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद कटिंग करेंगे। और इसको यहाँ से गांठ लगा देंगे, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी माला बन चुकी है। अब जो हमारे एक्सेस फूल निकल रहे हैं, ज़्यादा बड़े हमने जो डाले हैं, उसको हम इसके एक साइज से ही काट के डाल देंगे। वैसे हम पहले भी काट सकते थे, लेकिन माला पूरी बन जाती है तो फूल का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना बड़ा फूल है कितना नहीं है। अब ये सारे फूल एक से साथ ही लगे हुए हैं तो इसको काटने में आसानी हो रही है। और अगर हम पहले ही काट के लगाते तो कोई छोटा या कोई फिर बड़ा ऐसे हो जाता। सिर्फ उतना ही हल्का हल्का इसको ट्रिम करना है, काटना है, जितना कि इसके लेवल में आ जाए बस। नहीं तो जो नेचुरल लगना है जैसे, तो वो चीज़ इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, कम लगता है। फ्रेंड्स, रेडी है हमारी माला, देखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।